दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह घारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। खरी फाटक रेलवे ओवरब्रिज से एक दंपत्ति की नीचे गिरने से हुई थी मौत। जिम्मेदारों द्वारा हुए पुल का निरीक्षण। पुल की दीवार होगी ऊंची। विदिशा पटवारी संघ ने की अनिश्चितकालीन अवकाश की बात। पूर्व में भी रक्षकों की अपनी मांगे, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और किसान न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेसियों ने की प्रेस वार्ता। 20 सितंबर को निकलेगी किसान यात्रा। अब खबर विस्तार से। ज्ञात हो कि 2 दिन पूर्व खरी फाटक रेलवे ओवरब्रिज से एक दंपत्ति की पुल से नीचे गिरने से मौत हो गई थी। घटना की गंभीरता को चलते विधायक मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसडीएम क्षितिज शर्मा और पीडब्ल्यूडी अधिकारी द्वारा आज पुल का निरीक्षण किया गया। जिला प्रशासन द्वारा पुल की दीवार को ऊंचा करने का निर्णय लिया गया है। ये कहना है कि उसमें जो पैसा बचा होगा तो सबका काम वो ज़रा देखने को बता हरी फाटक ब्रिज का आप निरीक्षण किया, क्या कमियां देखी और किस तरीके का यहाँ पर अतिरिक्त निर्माण किया जाएगा? सर, गंभीर दुर्घटनाएं यहाँ पर पूर्व में हो चुकी हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले भी एक गंभीर घटना हुई। चूँकि गणेश उत्सव में मेरा मंदिर पर रहना होता है, इसलिए मैं उस दुखद घटना में यहाँ पर आ नहीं पाया। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, सारे प्रशासन के लोग आए, ब्रिज कारपोरेशन, एसडीएम, नगर पालिका, और ये तय किया है कि दुर्घटना का मेन कारण ये कि जो पुराना ब्रिज जो हमारा बना हुआ है उसमें लगभग 2.5 फीट की उसकी जो है हाइट वाली जो है वो बनी हुई है बाउंड्री, और जो नया बना है वो लगभग 3.25 साढ़े 3 फीट के आसपास। उसके कारण कई बार मोटरसाइकिल से लोग सीधे दुर्घटना के कारण रेलवे लाइन ट्रैक पर गिर जाते हैं। इसलिए ब्रिज कारपोरेशन के जीएनसी मिस्टर मेहरा से भी मेरी बात हुई है, और जो इनके ई हैं मिस्टर जावेद, उनसे भी बात हुई है, और आज ही एफसीएफसी इनकी होना है। जीएनसी ने कहा है कि इसका अगर पूर्व के बजट में जो इसका बजट था उसमें कोई राशि बची होगी तो तत्काल काम उसका लगाया जाएगा, और अगर राशि नहीं बची होगी तो प्राथमिकता के आधार पर आज कल ही 20 तारीख है एफएफसी करके और ये संपूर्ण कार्य कराया जाएगा। आज ही अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं, इसका सारा एस्टीमेट बनाकर आज शाम तक विभाग को सबमिट करेंगे, और ये दुर्घटनाएँ ना हो इसके लिए पूरी पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। देखने में आता है ये जो 2.5 फीट की बनी है, लोग शाम को खेलने के आके यहाँ बैठ जाते हैं। अब नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। इस प्रकार जो है इस प्रकार अब जैसे किसी भी स्थान पर ना बैठना चाहिए जिसके कारण संभावना दुर्घटना की रहती है। इसलिए मेरा उनसे भी निवेदन है कि इस प्रकार का काम ना करें जिससे आप जो है दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। मेरा जिला प्रशासन को भी यही कहना है कि इस प्रकार की जहाँ भी कमियां हैं उसको तत्काल दूर करें। आज डीएम से भी मैं बात करने वाला हूँ और ये काम जल्दी ही कराया जाएगा। तो शहर में जनप्रतिनिधियों के अलावा जिला प्रशासन के लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। जनप्रतिनिधियों कहीं यातायात, देखिए, जिला प्रशासन की अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ होती हैं। गणेश उत्सव का एक बड़ा पर्व था, रात में चल समारोह निकलता है, और चल समारोह निकलने के कारण प्रशासन को लाखों जनता की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन की है, और जिला प्रशासन अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है। और आज मैंने जैसे ही डीएम को कहा, उन्होंने तत्काल पूरा अमला भेजा और ये सारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। इसमें संजय अग्रवाल जी, केंद्रीय कृषि मंत्री को आपने ज्ञापन सौंपा था ओवरब्रिज को लेकर यहाँ पर खरी फाटक को, क्या परिणाम निकला आज यहाँ पर? आज ये परिणाम बहुत अच्छे निकले हैं। माननीय विधायक साहब आ गए, माननीय एसडीएम साहब, माननीय सीएमओ साहब, और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो ब्रिज जिनने बनाया था वो इंजीनियर लोग भी आए, और उनने देख के कुछ खामियां निकाली हैं वो पूर्ण होंगी ताकि और दुर्घटना ना हो।
केंद्रीय मंत्री के बारे में क्या कहेंगे आप? केंद्रीय मंत्री का भाई आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही काम करते रहें, जो यानी जन समस्या ज़्यादा हो तो उस पर निराकरण तुरंत लें। और ये बिल्कुल आपकी घटना घटित हुई थी आज, क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्र जिला प्रशासन ने दौरा किया, क्या उम्मीद है उनसे आपको? मेरे को उनसे ये उम्मीद है कि बहुत ही संवेदनशील विधायक हैं हमारे, बहुत ही उनसे ज़्यादा संवेदनशील हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो कि कृषि मंत्री हैं, सांसद हैं, वो भी हैं। और ये वाकई बहुत बड़ा घटना का पॉइंट है क्योंकि इसकी हाइट कम है। अभी 3-4 दिन पहले ही हमारा एक कपल अहिरवार समाज का, वो अपनी वाइफ को गाड़ी चलाना सिखा रहा था और दोनों मियाँ बीवी गिर गए इससे और उनकी स्पॉट पे डेथ हो गई। तो ये विदिशा का बहुत बड़ा डेथ पॉइंट है, इसको दूर करेंगे और बहुत जल्दी शीघ्र ही करेंगे। तो प्रशासन के बारे में और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बारे में, वर्तमान मंत्री के बारे में क्या कहेंगे आप? वर्तमान मंत्री अति ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील मंत्री हैं। जैसे ही हमारे विधायक जी हैं, वो अभी गणेश उत्सव में व्यस्त थे, जैसे ही वहाँ से मंदिर से फ्री हुए तुरंत आ गए वो आज, और शिवराज जी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विदिशा पटवारी संघ द्वारा अपनी मांगों के चलते जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व में भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। पटवारी संघ ने अनिश्चितकालीन अवकाश का निर्णय लिया है। कामकाज बंद रखने की बात पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष मनोज पटवारी ने कही है। संबंध में ज्ञापन सौंप रहे हैं आप? मैं मनोज बघेल, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला विदिशा। हमारे प्रांतीय संघ के आह्वान पे पूर्व में 9 तारीख को हम लोगों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से पहुंचाया था, जिसमें हमारी बहुत समय से लंबित मांगों के संबंध में विवरण था। और उन मांगों के उस ज्ञापन में ये हम लोगों ने ये कहा था कि अगर 18 तारीख तक हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं होती है तो 1920 से प्रदेश के समस्त पटवारी जो हैं वो सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। 1920 का हमारा सामूहिक अवकाश रहेगा। 21-22 का हॉलीडे है, तो उसके लिए हमने अपने मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी उक्त ज्ञापन में मांगी है उस आवेदन में। अब हमारी अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं इसके पश्चात भी, तो आगे जैसा भी प्रांत से जो भी आगे का कार्यक्रम घोषित होगा हम उसके अनुसार। कुछ दिनों पूर्व सांची और विदिशा के किन्नरों के बीच नेक को लेकर विवाद का मामला पुलिस के पास पहुंचा था। विवाद बढ़ने के चलते विदिशा और सांची किन्नर द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। मामले को लेकर विदिशा किन्नर समाज के लोग एसपी दीपक कुमार शुक्ला के पास पहुंचे और सांची के किन्नर खुशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो सुबह इनको लेकर अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। मैं अस्पताल में इनकी देखरेख कर रही थी। पुलिस वालों के सामने ये गुंडे लेके आई। मेरी पर्स, उसमें पैसे भी थे, मेरे हाथ घड़ी, 2 मोबाइल छीन के ले गए पूरे अस्पताल में डॉक्टरों के सामने। चाकू भी भिड़ा है ना। ये लड़कों को लेके और से धमकी दिखा रहे थे कि सनम कौन है तो नैना कौन है, ऐसे धमकी दिखाते। तो इसकी ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है। विदिशा निवासी विदिशा की हूँ और विदिशा क्षेत्र मांगती हूँ। मेरे क्षेत्र में ये खुशी सांची वाली किन्नर लौंडों को लेके और अपने बागी चेलों को लेके दारू पी के हमारे किन्नर को मारा। इतना सर फूट गया होता, मर गई होती, बच गई। और हमेशा आए दिन अटैक करती। 2-3 साल से बहुत परेशान कर रखा है। मेरे क्षेत्र में सब मैंने बहुत से छोड़ रखा है, इसमें डर के मारे जाती भी नहीं हूँ। इसने बहुत अत्याचार कर रखा है। इस निवेदन पे मैं आई एसपी ऑफिस में आई हूँ, कह के आई हूँ। 2-3 साल हो गई, हम भाई भाई जिंदगी जी रहे हैं। जान की मारने की सबकी धमकी दे रही है। वो खुशी किन्नर है, ये पहले बदमाश भी रही है, बदमाश रहा है, जेल में बंद होके आया। भोपाल में जेल में बंद रहा 5-6 महीने जे। और इसका बायोडाटा ढूंढो, बायोडाटा ढूंढा जाए। बहुत ही बदमाश किन्नर है जे, बहुत बदमाश की बात कर रहे हैं। अपहरण करा था, अपहरण कर लिए थे शमशाबाद मानी चौराहे से एक किन्नर को। उसके शमशाबाद में रिपोर्ट डली हुई है। वो किन्नर को 5 घंटे इन खुशी किन्नर के चेलों ने, उसके लौंडों ने एक चीज इनके जो खुशी किन्नर है, इसके साथ किन्नर समाज के लोग भी रहते हैं कि नहीं? वो तो वही रहते हैं जो दारू पीने वाले, जो हम लोगों से ठुकराए हुए, वो किन्नर वहाँ पर रहते हैं खुशी के साथ में। वो समाज से अलग है, राय से हमारे समाज से अलग है। वो किन्नर नाम है। आपके साथ क्या घटना घटी थी? वो हमारे साथ आए, गुंडे लेके आए। कब की घटना है? कब हुई थी घटना? 14 तारीख की घटना है। कौन ने की थी आपको मारपीट? वो खुशी उसके चेले। खुशी कौन है ये किन्नर है, सांची का रहने वाला है ये। अच्छा, हाँ। क्या किस बात को लेके विवाद हुआ आपका? वो कॉलोनी में ढूके, जबरदस्ती जजमान से पैसा लिए, हमारे एरिया में आ गए थे। उनका एरिया सांची से उधर है, इधर नहीं है। मतलब एरिया की लड़ाई है आपकी लोग? हाँ।
एरिया की लड़ाई है और जबरदस्त धमकी देता है और घुस जाता है जबरदस्ती भाग जा। किन्नर अपराधी है क्या? हाँ, पहले से जेल काट के आया है, भोपाल जेल में इनकी बायोडाटा ढूंढा जाए, ठीक है ना, जांच की जाए पूरी, इसकी जांच की जाए। जिले के कृषि विस्तार अधिकारी ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर अमल करने की बात कही, 100% वेतन की मांग की है। काम करते हैं, क्या शिकायत लेके आज कलेक्टर के पास आए थे? मैं रामकुमार शर्मा, कृषि विस्तार अधिकारी, क्या शिकायत लेके आप यहाँ? जिला विदिशा का जिलाध्यक्ष हूँ और मध्य प्रदेश शासन ने 2 वर्षों से नवनियुक्त हर विभाग में, कृषि विभाग, पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग, सब में जो नियुक्ति की हैं उसमें 70%, 80%, 90% और 100% 4 साल में पूरा वेतन देने के आदेश दिए हैं। हम लोग इस मांग को लेके आए थे कि शासन जो अभी जो 70, 80, 90, 100 4 वर्षों में दे रही है, हम शासन से ये मांग करने आए हैं और जो हमने ज्ञापन जिलाधीश महोदय को दिया है मुख्यमंत्री के नाम कि हम लोगों की जो सैलरी है पहली साल से ही 100% दी जाए। अभी आप किसको ज्ञापन दिया आपने? अभी हमने जिलाधीश को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नाम। जिले में आप लोग कितने हैं कर्मचारी अधिकारी? हम कृषि विभाग में जिले में 72 लोग हैं। तो उन सभी के साथ? सभी के साथ। प्रदेश में कितने होंगे? प्रदेश में हम कम से कम 5000 कर्मचारी हैं। साक्षी सचान, मैं भी कृषि विस्तार अधिकारी हूँ। मेरी भी यही मांग है कि परीक्षा अवधि को पहले तो कम किया जाए, 4 साल जो कि अभी 4 साल है उसको कम घटाकर 2 साल किया जाए जैसे कि पहले भी था, और 70, 80, 90 की जगह पूरा 100%, क्योंकि हम लोग काम पूरा 100% कर रहे हैं तो सैलरी क्यों कम मिल रही है हम लोगों को। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है शासन से कि हम लोगों को 100% सैलरी दी जाए। परीक्षा अवधि की आपने बात करी, ये 2 साल पहले कब थी, किस समय तक की बात कर रहे हैं? 19 से पहले की। और अभी ये 4 साल की परीक्षा कब की गई? अभी ये 19 के बाद जो भी आयु वो नियुक्ति हुई है उन सबकी 4 साल की है। 20 सितंबर को कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी। किसान न्याय यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता व जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी व किसान न्याय यात्रा के प्रभारी संजीव सक्सेना सहित पार्टीजन उपस्थित रहेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी गई। लोगों को भी संघर्ष करते हुए 30-35 साल हो गए, ईश्वरी कृपा से आप सभी लोगों से अनुभव लेते हुए कांग्रेस ने बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रभारी नियुक्त की और सीनियर लीडर को कह लीजिए मांग को लेकर जो झूठे वादे कर सरकार में आई है भाजपा की सरकार, कल सारे किसान पूरे प्रदेश के हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठाएंगे और कांग्रेस पार्टी का भी एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ जुड़कर आगे बढ़ेगा। चाहे सोयाबीन के दाम बढ़ाने की बात हो जिसमें झूठे वादे कर सरकार वाहवाही लूट रही है, चाहे धान की बात हो, गेहूं की बात हो जिस पर शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार बोला कि हम इतना पैसा बढ़ा देंगे उस पर कि किसान बहुत खुश हो जाएगा। आज किसान दर की ठोकरें खा रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर किसान पर राजनीति या फिर उनके लिए बीजेपी कार्य करेंगे? किसान पर राजनीति तो भाजपा कर रही है, हम सिर्फ उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी से लेकर जीतू पटवारी जी से लेकर और हमारे प्रभारी जो संजीव सक्सेना जी कल यहाँ पर किसान न्याय यात्रा को निकालेंगे, उसमें बढ़ चढ़कर सारे किसान हिस्सा लेंगे और किसान जो जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है उनकी आवाज को उठाने की कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में करेगी। कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए राजनीति कर रही है या कमजोरों के लिए बात करेगी? नहीं, किसानों के लिए राजनीति नहीं। आपसे बात नहीं कर रहा। देखिए किसानों के संदर्भ में हम लगातार आवाज उठाते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी से लेके मोहन यादव जी ने आज तक क्या किया है वो ये बताएं। उन्होंने क्या धान पर समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है या गेहूं पर बढ़ा दिया? 3200 और 2800 जो बोला था उसको बढ़ा दिया क्या उन्होंने? सोयाबीन की मांग जो 6000 रुपए कर रहे थे किसान, वीडियोस जो वायरल हो रहे थे हर कस्बे से, हर जिले से, हर गांव से, क्या उनकी बातों को मान लिया गया? क्या अंदर किसानों से ज्यादा कमजोरों पर अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, उनके लिए क्या प्रयास कर रहा है? किसानों पर राजनीति कर रहा है। बेरोजगारों की मृत्यु हो रही है प्रदेश में। आज बेरोजगारी की जो झूठे वादे करते थे कि नौकरियां लगाएंगे, उन पर क्या किया इन्होंने? हम हर वर्ग की, आपकी बात कर रहे हैं, हर वर्ग की, हम तो सड़कों पे लड़ रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं।
हमारे नेता लाठी डंडे कर रहे हैं, हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिलाएं लगातार आप देखिए किस तरीके से ये लाठीचार्ज कर रहे हैं, केस लगा रहे हैं हमारे नेताओं पर, क्योंकि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। हम लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, चाहे हमें जेल में जाना पड़े या हमें उनके लिए कुछ भी करना पड़े। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में आपके कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हो रहे हैं, उसके लिए क्या कारण है? देखिए, जो शामिल हो रहे हैं वो उनकी नीति नियत जो भी होगी, लेकिन आज हमारा कार्यकर्ता पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। जो शामिल हो रहे हैं वो उनका अपना सोचने का नजरिया होगा, अपनी राजनीति चमकाने की कहानी होगी। हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, छोटा से बड़ा कार्यकर्ता, सब पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने की ताकत रखते हैं। और आप देखिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है रोज। पिछले अगस्त के महीने में अगस्त क्रांति हुई, जिसमें लगातार 18 दिन तक लटेरी तहसील की ग्राम पंचायत बावचिया से एक दिव्यांग महिला उम्र लगभग 50 वर्ष के लगभग जिला प्रशासन के पास पहुंची और शिकायत की, जहां बताया कि गांव के कुछ दबंग लोग उसके बेटे को परेशान कर रहे हैं। वहीं उसे राशन दुकान से राशन भी नहीं मिल रहा एवं उसके पति की आंखें भी खराब हो गई हैं। अब पीड़िता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अपनी व्यथा मीडिया को सुनाई। कैलाश भाई कहाँ से आए हैं? वापसी से। क्या मामला था जिला मुखिया पर आई है? क्या है? मेरा हक यह है कि साहब मेरे बच्चा बरबर तो हर कोई केस लगा रहा है, झूठो केस लगा रहा है। हाँ? और मानसिक बीमारी है, औरत बदमाशी खड़ी हो गई, इंदौर गई, वाह कोई औरत नहीं आ रही, बच्ची है वो भी लगा रही केस झूठा। नहीं, अभी क्या मामले को इसमें मामला मेरा है कि पंचायत में मेरे कोई गाँव नहीं मिले मेरे काजे, बुजुर्ग में और मेरा आदमी बुजुर्ग है। आज ये 2 साल से तो मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपके जो घर से हैं वो कैसी उसकी स्थिति ज्यादा खराब है, आंखों से नहीं दिखा। अच्छा। वो जो हार्ट खराब है, उसका भी गेहूँ कट गए साहब, 4 महीने है। 2 साल पहले मिलता था गेहूं? 2 साल मिलता था पहले। अच्छा, कितना मिलता था आपको? 5 किलो। अब क्यों नहीं मिल रहा? क्या वजह? अब ये आप जानो बा सर, मेरे काज क्यों नहीं दे रही है। आज किस लिए आए थे आप यहाँ पे? मैं इसीलिए आई थी सर, न कहने को साहब किसके पास शिकायत की आपने? मैं साहब एसपी साहब के पास गई थी। तो एसपी साहब के पास क्यों गई थी शिकायत करने के लिए? कलेक्टर के पास जाना था आपको? मैं साहब माफ करिए, मेरे लड़का का आज एसपी साहब के पास गई थी। अच्छा, वो गेहूं नहीं मिल रहा आपको? गेहूं नहीं। पूरनपुरा क्षेत्र निवासी एक महिला अपनी दादी के साथ जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उसने बताया कि उसकी 19 वर्षीय बेटी ग्यारसपुर निवासी एक लड़के के साथ चली गई। सिविल लाइन थाने में भी शिकायत की है। 2 माह से बेटी लापता है। प्रशासन से बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई है। भूरी भाई समाज एरवार कहाँ रहते हो तुम? इमलाद है इमलाद कौन सी तहसील में आ रहे हो? गियासपुर। काय की शिकायत कर आई हो? शिकायत हम दी नाथ नहीं हिरा गई। नाथ नहीं हिरा गई? हाँ। कितनी उम्र है बाकी? 19 साल। 19 साल है। हिरा गई कि कोई के साथ चली गई? बात चली गई। अच्छा, चली गई। कौन के साथ चली गई? जा पंती कोरी के संग। पंती कोरी नाम का? पंती कोरी नाम बा को ऋतिक। कहाँ रहते वो? इमलाद है। इमदाबाद। तो तुम बेटी मोरी नातनी कहाँ रहती थी तुम्हारी? बा पूरनपुरा में। पूरनपुरा में। वहाँ कैसे गई थी? बा का के तनी अब साहब हमरे ना मेरी वहाँ नहीं गई थी। अब जो हमें कोई पता नहीं है कि इनको कब संबंध चल रहा है। कितने दिन हो गए? जाए हो गए 2 महीने। 2 महीने से परेशान चल रही हो? हाँ, 2 महीना से परेशान हो रहे हैं। कोई जगह कोई मालूम पड़ी कहाँ पे कैसी है? नहीं है पतो परो साहब। आप क्या चाहती हो? हम तो जा चाहते हैं कि हमारी लड़की हमारे घरे आ जाए। अच्छा। हाँ। कितनी उम्र है बाकी? 19 साल। पढ़ाई लिखी है कि थोड़ी बहुत? 5वीं पढ़ गए। 5वीं पढ़ी। हाँ। भाई कहाँ रहती हैं आप? पूरनपुरा 4 नंबर गली। काय की शिकायत कर आई हो? लड़की की। लड़की कहाँ गई थी लड़की? ऋतिक के संग। ऋतिक के संग। ऋतिक कौन है ये? कोरी। कोरी कहाँ रहता है ये? इमलाद। तो बेटी भाव कैसे पहुँच गई तुम्हारी? मम्मी आ रहे है वो ना। मम्मी आ रहे हैं। कब? कितने महीने पहले? वो गई है 10 तारीख को 9 बजे रात को। पुलिस में रिपोर्ट करी थी आपने? करी है साहब, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, अब क्या चाहती हैं? अब हम जो चाहते हैं साहब, हमारी बच्ची घर आ जाए जैसे गई है वैसे। अच्छा, घर आ जाए। हाँ। आपके घर से कहाँ है? हमारे घर से गाँव पे है। अच्छा, क्या करती हैं तुम? हम बेलदारी करते हैं। अच्छा, कौन से गाँव पे? पूरनपुरा 4 नंबर गली। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। नमस्कार।